उपराष्ट्रपति को क्यों हटाना चाहता है विपक्ष? राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ले आई अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने क्यों नहीं किए दस्तखत? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नाराजगी की वजह क्या? क्या सभापति को हटा पाएगा विपक्ष? 4 महीने में दूसरी बार क्यों आई अविश्वास प्रस्ताव की नौबत? क्या जगदीप धनखड़ नहीं निभा पाए सभापति का धर्म? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंपा जा चुका है। विपक्षी गठबंधन ने धनखड़ पर पक्षपाती ढंग से सदन चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रमेश ने कहा कि यह फैसला इंडिया के दलों के लिए दर्द भरा था, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में ऐसा करना पड़ा। विपक्षी दल पहले भी धनखड़ के रवैये पर सवाल उठाते आए हैं, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने इस साल अगस्त में भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाने की सोची थी, लेकिन यह पहली बार है जब औपचारिक रूप से उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। आखिर विपक्षी सदस्यों को सभापति जगदीप धनखड़ से क्या दिक्कत है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में एक दिन भी कामकाज ठीक से नहीं हो पाया है। राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, वहां भी लगातार हंगामा होता रहा। विपक्ष के पास अडानी ग्रुप पर लगे आरोप, संभल हिंसा, मणिपुर मामला समेत कई मुद्दे थे, जिन्हें लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वे नारेबाजी करने लगते। बीजेपी ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस की कठपुतली होने का आरोप लगाया और उससे संसद का हंगामा और बढ़ता चला गया। वहीं राज्यसभा में सभापति ने विपक्ष के मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन कांग्रेस सोरोस के कथित लिंक के मसले पर सत्ता पक्ष के मेंबरों को बोलने की अनुमति दे दी। बस फिर क्या था, विपक्ष के सदस्यों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बिल्कुल ठान ली। बता दें कि जुलाई 2022 में उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया और 1992 के बाद से उपराष्ट्रपति चुनावों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। जगदीप धनखड़ को 74.37% वोट मिले थे। धनखड़ ने 11 अगस्त को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना पदभार संभाला। जगदीप धनखड़ केवल 6ठे उपराष्ट्रपति हैं जो पहले राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। धनखड़ से पहले 13 उपराष्ट्रपतियों में से केवल 4, जिनमें जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, भैरव सिंह शेखावत और एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के पदेन अध्यक्ष बनने से पहले राज्यसभा सांसद के तौर पर काम किया था। धनखड़ 1989 से साल 1991 के बीच राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा के सांसद थे। यानी धनखड़ बीजेपी द्वारा नामित एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जो कभी राज्यसभा के सांसद नहीं रहे। भैरव सिंह शेखावत और एम वेंकैया नायडू दोनों ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बनने से पहले इसके सांसद रह चुके हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ का पहला सत्र साल 2022 का शीतकालीन सत्र था। उनके पहले सत्र में 102% उत्पादकता दर्ज की गई, लेकिन अपने पहले सत्र में ही सभापति जगदीप धनखड़ ने साफ जाहिर कर दिया था कि संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद वे अपनी राय जाहिर करने से नहीं हिचकेंगे। 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में ही धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को रद्द करने के लिए न्यायपालिका पर कुछ टिप्पणियां की थी। धनखड़ ने तब कहा था कि किसी भी लोकतंत्र में संसदीय संप्रभुता अलंघनीय होती है, हम सभी यहां इसे बनाए रखने की शपथ लेते हैं। धनखड़ खुद भी वकील रहे हैं और न्यायपालिका के मसलों पर खुलकर बोलने से कभी पीछे नहीं हटते। धनखड़ ने उसी सत्र में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए की माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान मेरे विचारों से बहुत ही दूर है। न्यायपालिका को अवैध ठहराना मेरे विचारों से परे है। यह लोकतंत्र का एक स्तंभ है। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपातपूर्ण रुख न अपनाया जाए। बतौर सभापति पहले सत्र में ही धनखड़ ने हंगामा करने वाले मेंबरों को कड़ी चुनौती दी थी।
उन्हें अनुशासन और गरिमा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति के तंत्र के रूप में व्यवधान राज्यसभा की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत है। इसका परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, क्योंकि इससे लोगों में निराशा, हताशा और लाचारी पैदा होती है। धनखड़ का वही रुख अब भी है। वे हंगामा करने वाले सदस्यों को बार बार समझाने की कोशिश करते रहे हैं। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र का ही उदाहरण लीजिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने 29 नवंबर को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों को नारेबाजी करने पर आड़े हाथों लिया था। सभापति ने कहा था कि इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हम बहुत खराब मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे कार्य जनता केंद्रित नहीं है। हम अप्रासंगिकता में जा रहे हैं। इसी साल अगस्त में सभापति और विपक्ष के बीच खींचतान खासी बढ़ गई। तब धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। खड़गे ने एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब खड़गे और कांग्रेस सदस्यों ने पूछा कि सभापति उन्हें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, तो धनखड़ ने कांग्रेस प्रमुख पर आरोप लगाया कि वह बिना सोचे समझे उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन के बीच हुई बहस भी मीडिया में खूब सुर्खियां बनी। वह भी मॉनसून सत्र 2024 की बात थी। बच्चन ने जगदीप धनखड़ द्वारा उन्हें संबोधित किए गए लहजे पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दोनों में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। सभापति ने कहा कि उन्हें सिखाया नहीं जा सकता और बच्चन कोई भी हो, एक सेलिब्रिटी, लेकिन उन्हें शिष्टाचार का पालन करना ही होगा। ये वाक्य तो इसी साल के हैं, लेकिन साल 2022 में ही राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के सदस्यों के बीच ऐसी ही नोक-झोंक देखने को मिलती रही है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 67B, 92 और 100 में राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसकी शुरुआत सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से शुरू होती है। पारित होने के लिए मतदान के दिन मौजूद सदस्यों में कम से कम 50% और एक सदस्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि पारित हो जाता है तो प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत प्राप्त करना होगा। यानी प्रस्ताव को राज्यसभा से पारित होने के लिए मौजूदा सदस्यों के आधे से एक ज्यादा सदस्यों का समर्थन होना चाहिए होगा। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में बस बहुमत पाने की जरूरत बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।